हेलो एवरीवन, सो आई एम हेयर विद द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से प्रॉब्लम बना रहता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ 12th क्लास टिल द लास्ट डे ऑफ द 12th क्लास। सबको लगता है कि इतना भयंकर टॉपिक है कि हमें कभी आएगा नहीं, ठीक है ना। तो आज इसको मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन में लेकर आई हूँ। इसके अंदर क्या है, हम लोग नेशनल इनकम की जो शुरुआत करेंगे। आपका चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ऑलराइट, तो आज सबसे पहले हम लोग जो नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनकी बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बट नेशनल इनकम का सबसे पहले चीज़ समझ लेते हैं। नेशनल इनकम बेसिकली होता क्या है। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक देश के अंदर कितना जो है इनकम जनरेट हो रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग जो है इसको प्रोडक्शन के सेंस में देखते हैं। तब भी जब भी आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो हमारा जीडीपी राइज हो गया, जीडीपी डिक्रीज हो गया। जीडीपी होता क्या, व्हाट इज दिस जीडीपी ऑल अबाउट। जीडीपी की जब हम बात करते हैं क्या होता है, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। व्हाट इज प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब अपने देश के अंदर जो हमारी जो है प्रोडक्शन हो रही है उसको कहते हैं। अब यही जो है ऊपर नीचे होता है सिर्फ, ठीक है ना। अब इसको निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। नेशनल इनकम निकालने के आपके पास जो है 3 मेथड्स आते हैं। अगर हम मेथड्स की बात करें, आज हम मेथड्स को पढ़ाऊंगी नहीं, मैं खाली आपको बताऊंगी कि नेशनल इनकम के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। मेथड्स होते हैं हमारे पास 3। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, and the second is income method, third and last is expenditure method। ठीक है, अब ये मेथड्स करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें नेशनल इनकम के बारे में पता होनी चाहिए। उन छोटे से 3 रूल्स को मैं गोल्डन रूल्स कहती हूँ, ठीक है ना। वो गोल्डन रूल्स से पता चल जाते हैं सबको, तो ये कोई भी मेथड आ जाए सब निकालना इजी होता है। अब होता ही है, देखिए आपने सुना होगा बहुत सारे वर्ड होते हैं हमारे पास, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है, जीएनपी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हो गया, इसके ऊपर ये एनएनपी, जीडीपी, ठीक है ना। अब इनका अलग से बन जाएगा ये जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, ठीक है, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 8 एग्रीगेट्स हो गए। तो टोटल आपके पास 8 एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, आपको निकालना सीखना होता है एक एग्रीगेट। और जब एक एग्रीगेट निकालना सीख जाते हो, एक एग्रीगेट निकालना जाएगा इन तीनों में से किसी एक मेथड से, ठीक है ना। एक एग्रीगेट जब निकल जाएगा इन तीनों में से एक मेथड से, तो हम शफल करके हम लोग निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है गोल्डन रूल्स की। तो हम चलते हैं गोल्डन रूल्स की तरफ। हमारे पास गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हर किसी में क्या है, या तो जी है या फिर एन है, ठीक है ना। आइदर वी हैव ग्रॉस और नेचुरल, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस, मान लो हमें ग्रॉस निकालना है, तो ग्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ग्रॉस और नेचुरल में एक फ़र्क होता है। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि ग्रॉस आप लोगों ने वो अपना जो लास्ट चैप्टर करा होगा 11th क्लास में, जिसके अंदर आप लोग प्रॉपर अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते थे। उसमें क्या था कि जब ग्रॉस इनकम निकाल देते थे, ग्रॉस से जब नेट इनकम पे जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे, ठीक है ना। मतलब नेट निकालने के लिए ग्रॉस इनकम में से माइनस कर देते थे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो ग्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डेप्रिसिएशन है क्या, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये वो स्टूडेंट जिनको कॉमर्स से रिलेशन कम है वो डेप्रिसिएशन नहीं पता। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है, आपने कोई भी एसेट लिया, उसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होती है,
जैसे आप कोई भी सपोज आपने फ़ोन ले लिया, आपने लैपटॉप ले लिया, गाड़ी ले ली, कुछ भी ले लिया, तो जैसे जैसे आप कंटिन्यूस यूज़ करोगे चीज़ को, कंटिन्यूस यूज़ के साथ जब चीज़ की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पर नेट निकालने के लिए माइनस होता है, ग्रॉस निकालने के लिए प्लस होता है। तो हमारा फर्स्ट गोल्डन रूल क्या हो गया, ये दोबारा लिख रहे हैं उसको, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, दिस इज अवर फर्स्ट गोल्डन रूल। क्लियर। अब आते हैं हम लोग सेकंड गोल्डन रूल पे, ठीक है। सेकंड गोल्डन रूल पर आते हैं। सेकंड गोल्डन रूल क्या कहता है, आप देखो जितने भी हमारे पास एग्रीगेट्स थे, सभी एग्रीगेट्स में सेकंड नंबर पे क्या है, आइदर वी हैव डी और वी हैव एन, ठीक है ना। अब ये डी और एन होता क्या है, देखो डी क्या होता है, डी होता है डोमेस्टिक, एन होता है आपका नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस होता है, डोमेस्टिक का मतलब होता है वो इनकम, वो आय जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर अर्न करी जाएगी। जैसे कि अगर इनकम अर्न हो रही है सिर्फ इंडिया के अंदर, तो वो हमारी कौन सी होगी, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है ना। जो खाली ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात नहीं करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है ना, हम दूसरे अपने बाउंड्रीज की भी बाहर करेंगे, इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं इसको, उसको भी ऐड करेंगे। और जो हमारी नेशन वाइड इनकम जनरेट हो रही है उसको जब ऐड करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम होगी। और तो अब इसके अंदर होता क्या है, जब हमें नेशनल निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक में प्लस कर देते हैं NFIA। क्या प्लस करते हैं हम लोग, NFIA। NFIA क्या होता है, अब NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो भी फैक्टर इनकम क्या होती है, दो तरीके की इनकम होती है, आपको पता होगा तो, ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो यूनिलैटरल होती है, वन साइडेड होती है, जो कमाई ही नहीं जाती है, कहीं से हमें मिल गई, ठीक है, दैट इज द ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, जो आपने कमाई है, कैसे कमाई है, चार फैक्टर्स लगाकर। कौन कौन से चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगाकर जब इनकम को जनरेट करा जाता है उसको कहते हैं क्या, फैक्टर इनकम, ठीक है ना। तो NFIA को हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर आपको NFIA नहीं दे रखा होता, ठीक है ना। जब आपके पास NFIA भी गिवन नहीं है तो हम लोग आपने बड़ा बहुत सुना होगा बातें करते हुए बच्चों को, ठीक है ना। NFIA कैसे निकालते हैं, फीफा माइनस फीटा, ठीक है ना। व्हाट इज फीफा, फीफा इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इनकम बाहर से ला रहे हैं तो बाहर वाले देश में तो हमसे जनरेट करके लेके जा रहे हैं ना, तो ये तो टू वे हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कुछ इनकम हम यहाँ से दे भी रहे हैं, कुछ इनकम वहाँ से जनरेट कर भी रहे हैं। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हैं फीटा में से। फीटा इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है ना। जितनी हमने ली है उसमें से माइनस कर लो जितनी हमने इनकम दी है, ठीक है ना। इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा NFIA आता है, और NFIA को हम लोग डोमेस्टिक के अंदर प्लस करते हैं तो हमारा सेकंड गोल्डन रूल बन जाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद थर्ड गोल्डन रूल होता है जो लास्ट है। अब देखो सब में P हमारा सेम है, दैट इज प्रोडक्शन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनकम को जब हम लोग किसी भी मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग करते क्या है, इनकम कैलकुलेट हो रही है, हम लोग जो है उसको प्रोडक्शन की कैटेगरी में देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसी से हम लोग बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम लोग प्रोडक्शन ना लेकर प्रॉपर इनकम लेंगे तो कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग प्रोडक्शन में लेते हैं इनकम को। फिर थर्ड रूल आता है, उसके अंदर हमारा होता है, आपको पीछे दिख रहा होगा MPFC ये सब, ठीक है ना। अब थर्ड गोल्डन रूल में आता है दैट इज MP एंड FC। MP और FC क्या होते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, ठीक है ना। अब होता क्या है, आप कोई भी चीज़, सपोज ये पेन फैक्ट्री में बना, ये फैक्ट्री में बना पेन 10 रुपीज़ का, ठीक है ना, मार्केट में पर ये सेल हो रहा है 20 रुपीज़ का। तो इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा लगी बाहर आते ही, क्या लगा एक्स्ट्रा बाहर आते ही, टैक्स। कोई बोलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, कोई बोलेगा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, कि ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टीजमेंट ये कॉस्ट मार्कर बनाने वाली कंपनी ही चार्ज कर रही है।
ठीक है ना, उन्हीं की जेब में जा रहा है। बट कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा जो कहीं और जा रही है वो है टैक्स, जो किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। तो मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्ट्री का कॉस्ट है उसके अंदर प्लस कर देते हैं हम NIT, ठीक है ना। NIT क्या होता है, NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे, ये अगर आपको डायरेक्टली दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज NIT निकालने का भी फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब तो सब्सिडीज बहुत कम हो गई हैं, ठीक है ना। सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज गवर्नमेंट का खर्चा होता है, सब्सिडी गवर्नमेंट हमें देती है और टैक्सेस वो हमसे देती है। तो जो गवर्नमेंट ने हमसे टैक्सेस दी है उसमें से जो गवर्नमेंट ने हमें दिया सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हमारा NIT आ जाता है। NIT आने के बाद उसको फैक्टर कॉस्ट में प्लस करते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड गोल्डन रूल। तो हमारे पास 3 गोल्डन रूल आ गए। इसके बेसिस पर ही अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे इन फैक्टर्स को एक दूसरे से शिफ्ट करते हैं, ठीक है। सो गोल्डन रूल समझने के बाद मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगी। देखो आपके पास ये गोल्डन रूल्स लिखे हुए हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं फिर से। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल प्लस NFIA, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो आपके पास डायरेक्टली नेशनल इनकम निकालने के आएंगे, उसमें आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। बट आपको मैं बता रही हूँ किस तरीके से होता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, कन्वर्ट GDP MP इंटू NNP FC, मतलब हमें GDP MP सपोज गिवन है, हमें उसमें से NNP FC निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, NNP FC, वो इस तरफ लिखेंगे, क्लियर। हमें दिया क्या हुआ है, GDP एट MP, तो GDP एट MP इधर लिखेंगे। अब हम देखेंगे जो जो कॉमन है उसको हम कट कर देते हैं। ये क्या है, नेट, ये ग्रॉस, ये नेशनल, सेकंड वाला नेशनल होता है N, और ये डोमेस्टिक, ये प्रोडक्शन सेम कट गया, ये FC MP, तीनों फैक्टर्स अलग है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, नेट। नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस में से नेट निकालने के लिए ग्रॉस में क्या करेंगे, यहाँ प्लस वाला डेप्रिसिएशन वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद D, डोमेस्टिक निकालना। डोमेस्टिक निकालने के लिए करेंगे नेशनल, आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन है, नेशनल इनकम निकालनी है। डोमेस्टिक के लिए, डोमेस्टिक में से नेशनल निकालने के लिए प्लस NFIA, ऑलराइट। फिर लास्ट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस के अंदर ऑलरेडी NIT एडेड है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे NIT, ठीक है ना। तो ये आ गया, दैट मीन्स NNP एट FC निकालने के लिए GDP एट MP में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे NFIA, माइनस करेंगे NIT, ठीक है, क्लियर। और लास्ट अगर मान लो हमें बोल रखा है कन्वर्ट करो NDP एट MP को GDP एट FC में, कन्वर्ट करना है NDP को GDP में, मतलब हमें GDP एट FC निकालना है, NDP एट MP गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्रॉस क्या निकालना है, हमें ग्रॉस निकालना है, नेशनल नेट दे रखा है तो नेट में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर डोमेस्टिक निकालना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, ये क्रॉस हो जाएगा, प्रोडक्शन क्रॉस हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दे रखा है, NIT माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 3 गोल्डन रूल्स की हेल्प से हम लोग अपने आगे फर्दर सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है मेथड्स लेकर आऊँगी, ठीक है। थैंक यू।